कहते हैं कुछ जगहें अपने इतिहास में छुपे जख्मों को भुला नहीं पाती और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसानों से बदला लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मिस्टर रॉक्स आज आपके सामने एक ऐसी भूतिया घटना पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह जरूर से कांप जाएगी। तो साथियों, इस घटना को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अगले वीडियो में आप क्या चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लोग जाने से डरते हैं? वहां के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक शापित जगह बन चुका हो। ये वाक्य है कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर स्थित कालीपुर गांव का। वहां एक ऐसा पेड़ है जिसे खूनी पेड़ कहा जाता है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जिसने गांव वालों की रातों की नींद उड़ा रखी है। आखिर ऐसा क्या है इस पेड़ में? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या यहाँ सच में कुछ अनदेखा खतरा छुपा है? अगर आप सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। ये गांव शहर से दूर एक शांत वातावरण में लगभग 500 मीटर तक फैला हुआ था। ये बाकी गांवों की तरह ही शांत और सुंदर दिखता था। गांव के बाहर वह पेड़ इतना विशाल और पुराना था कि उसकी शाखाएं आसमान में किसी राक्षस की बाहों की तरह फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी अजगर जैसी लगती थीं। एक 28 साल का युवक इस पेड़ के पीछे के रहस्य को समझने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। वह कभी वापस नहीं लौटा। एक बार जब अर्जुन अपने चाचा के देहांत के बाद गांव में पहुंचा, उनके पुराने घर को बेचने के लिए गांव आया था। लेकिन चाचा की वसीयत में एक अजीब शर्त थी। अर्जुन को 7 दिन तक वहीं गांव में रहना होगा और 7 दिन तक रोज तालाब किनारे कौवा को भोजन करवाना होगा और चाचा के पुराने घर के सभी दस्तावेज और सामान खुद संभालने होंगे। शाम को एक बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आता है और कुछ देर बातें करने के बाद अर्जुन से कहता है, गांव के बाहर उस पेड़ से दूर रहना, उसकी छाया में भी मत जाना। वह पेड़ खूनी है और जो भी उसके आसपास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आप लोगों को सच में लगता है कि ये पेड़ किसी को गायब कर सकता है? अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें खुद पता चल जाएगा बेटा, बस मेरी बात याद रखना, उस पेड़ की छाया भी मत छूना। अर्जुन ने इसे एक पुरानी दकियानूसी सोच समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे यह एहसास करवा दिया कि बुजुर्ग जो भी कह रहा था सच था। अगले दिन सुबह गांव में हंगामा मच गया। गांव के एक किसान ने शिकायत की कि उसकी 4 बकरियां जो उस भूतिया पेड़ के पास चर रही थीं, अचानक गायब हो गईं। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पेड़ की शाखाओं से लाल रंग का तरल गिर रहा था, खून जैसा, लेकिन वहां बकरियों का कोई नामो निशान नहीं था। पेड़ की जड़ें और मिट्टी गीली लग रही थी, मानो किसी ने वहां कुछ दफनाया हो। तभी उस पेड़ से बकरी का एक सिर नीचे आकर गिरा। उसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। वहां पर अर्जुन भी मौजूद था। ये सब देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि यह जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। अगले दिन अर्जुन तालाब के पास कौवा को भोजन कराने गया। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला और उस पेड़ के नजदीक होते हुए तालाब की ओर जाने लगा तो उसने महसूस किया कि हवा काफी तेज चल रही है और उसके पीछे कुछ है जो उसके गले में कुछ डालने का प्रयास कर रहा है। उस समय अर्जुन बिना इधर उधर देखे सीधा तालाब किनारे पहुंचा और कौवा को भोजन करवाकर वापस अपने घर लौट आया। अर्जुन यह सब देखकर हैरत में था कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगले दिन अर्जुन उस बुजुर्ग आदमी से उस पेड़ के बारे में पूरी घटना जानता है। गांव के बुजुर्ग ने अर्जुन को बताया कि यह पेड़ 1857 के समय का है, जब अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों के विद्रोह को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की। कालीपुर गांव क्रांतिकारियों और सैनिकों के लिए एक प्रमुख गुप्त ठिकाना बन गया था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित उस विशाल पेड़ के पास
20 भारतीय क्रांतिकारी एक गुप्त सभा के लिए एकत्रित हुए थे। इन क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों को बगावत और सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाने का संदेह था। जब उनकी गतिविधियों का अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज अफसरों ने वहां अचानक धावा बोला और सभी को पकड़ लिया। अंग्रेजों ने न सिर्फ उन्हें बिना किसी सुनवाई के फांसी की सजा सुनाई, बल्कि गांव वालों को आतंकित करने के लिए उन्हें उसी पेड़ की शाखाओं पर फांसी दी और इस घटना को एक नजीर बनाने के लिए उनकी लाशों को जलाने या दफनाने के बजाय पेड़ से झूलते हुए छोड़ दिया गया। उनकी लाशें कई दिनों तक पेड़ पर झूलती रहीं, जब तक कि पक्षियों और कीड़ों ने उन्हें सड़ा गला न दिया। गांव वाले अपनी मजबूरी में इस क्रूरता को देखने को विवश थे, लेकिन उस घटना के बाद पेड़ के पास अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। गांव वालों का कहना था कि रात में वे पेड़ के पास किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनते। कई लोगों ने पेड़ की शाखाओं पर लटकती हुई धुंधली परछाइयों को देखने की बात भी कही। ऐसा कहा जाता है कि उन क्रांतिकारियों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और वह पेड़ उनकी वेदना और आक्रोश का प्रतीक बन गया और आज भी उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। ये सुनकर अर्जुन सिहर उठा, लेकिन अभी भी उसे ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। वह सोच रहा था कि आज के मॉडर्न जमाने में ये सब नहीं हो सकता। अर्जुन अपने घर आता है और खाना पीना करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उस रात कुछ शक्तियां अर्जुन को कुछ संकेत देना चाहती थी। रात में उसके घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती, फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजती और ऊपर की छत पर कुछ भारी सामान गिरने जैसे आवाज आती। अर्जुन ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रातों की नींद उड़ गई। रात के अंधेरे में उसने खिड़की से बाहर झांका, तभी पेड़ की शाखाओं पर उसे हलचल दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ परछाइयां वहां लटक रही हो। वो ये सब देखकर इतना सहम गया कि उसे रात में ही बुखार हो गया। अगले दिन जब अर्जुन ठीक हुआ तो गांव के एक पंडित से मुलाकात की। पंडित ने उसे बताया कि पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह एक शापित स्थान है। उस पेड़ ने आज से पहले ना जाने कितने लोगों को गायब कर दिया और जो भी इसके पास जाता है या उसके खिलाफ होता है, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। ये सब सुनकर अर्जुन वापस अपने घर आता है, लेकिन अर्जुन के पास गांव छोड़ने का विकल्प नहीं था। चाचा की वसीयत की लालच उसे रोक रही थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह सब महज अंधविश्वास है, लेकिन दिन ब दिन पेड़ के पास गायब होती चीजों और लोगों के मुख से सुने किस्से उसे अंदर तक झकझोर रहे थे। छठे दिन उसने पेड़ के पास जाकर इसे करीब से देखने की ठानी। जैसे ही उसने पेड़ की छाया में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सांस रोकती हो। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां हड्डियों का एक ढेर था, इंसानी हड्डियों का, और वहीं खून जैसा लाल तरल अभी भी गिर रहा था और पेड़ की ऊपरी टहनियों से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। ये सब देखकर अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और जब वह वापस लौटने लगा तो उसने पेड़ के तने पर उभरे खरोंच जैसे निशानों को देखा। वे निशान मानो किसी ने अपने नाखूनों से अभी अभी खरोंच कर बनाए हों। अर्जुन ने तय किया कि वह इस अनजाने रहस्य का पर्दाफाश करके ही दम लेगा। वह रात को पेड़ के पास एक कैमरा लेकर गया और वहां रुकने का निर्णय किया। रात गहराती गई, तभी रात के लगभग 2 बजे अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। अर्जुन ने देखा कि एक परछाई पेड़ की जड़ों से बाहर आ रही है। उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं। अर्जुन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने महसूस किया कि पेड़ की जड़ें उसकी ओर बढ़ रही हैं और उसके ऊपर कुछ साए मंडरा रहे हैं जो सिर्फ उसे ही घूर रहे हैं। अगले दिन जब गांव में आग की तरह यह खबर फैली तो लोगों का सबसे पहला शक उस पेड़ पर गया। जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिला। अर्जुन का कोई अता पता नहीं था, लेकिन जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें अर्जुन अकेला नहीं था। उसकी चीखों के बीच कई परछाई उसके पीछे खड़ी थी और वे सभी धीरे धीरे कैमरे की ओर देख रही थी। गांव वालों ने फिर से पेड़ के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन ये मौत का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ। आज भी
वहां किसी की चीख पुकार और रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देती है और गांव के घरों के दरवाजे रात में किसी के द्वारा खटखटाए जाते हैं। और अगर कोई उस पेड़ के पास जाता है या उसके खिलाफ होता है, वह वापस कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, यह थी कालीपुर के खूनी पेड़ की कहानी। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या उस पेड़ पर कुछ ऐसा है जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता? सोचिए, अगर आप कभी कालीपुर गांव जाते हैं तो क्या आप उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे या उसकी परछाई से भी बचकर निकलेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो इसे शेयर करना न भूलें। अगली बार एक और रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक अंधेरे से सावधान रहें, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।